नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं राजस्थान जीके की राजस्थान इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सबसे पहले कौन से राज्य में सहकारी किसान कार्ड दिया गया? ऑप्शन दी गई हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब व केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से राज्य के अंदर सबसे पहले सहकारी किसान कार्ड है जो दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे पहले सहकारी किसान कार्ड है जो दिया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है? ऑप्शन दी गई हैं रसिक प्रिया, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में, कामसूत्र में व कवितावली में। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली राजस्थानी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन दी गई हैं जोधपुर रियासत, अजमेर रियासत, बीकानेर रियासत व बूंदी रियासत। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर जो सती प्रथा है उसके ऊपर सबसे पहले रोक लगाई थी वो बूंदी रियासत ने लगाई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दी गई हैं 1918 के अंदर, 1919 के अंदर, 1920 के अंदर व 1924 में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुताना पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस रियासत द्वारा किया गया? ऑप्शन दी गई हैं अलवर रियासत द्वारा, मेवाड़ रियासत द्वारा, मारवाड़ रियासत द्वारा व इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राजपूताना पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किस रियासत के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मारवाड़ रियासत के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर दिवस की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन दी गई हैं 1448 के अंदर, 1488 के अंदर, 1450 में व 1500 के अंदर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1488 के अंदर बीकानेर दिवस की जो शुरुआत हुई थी और बीकानेर की स्थापना 1488 के अंदर ही हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन सा कवि अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था? ऑप्शन दी गई हैं तानसेन, बेजू बावरा, मान सिंह व अमीर खुसरो। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। 1303 में चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील आंदोलन के दौरान किस स्थान पर ब्रिटिश सेना द्वारा गोलियां चलाई गई? ऑप्शन दी गई हैं सरिस्का, उदयपुर, मानगढ़ व बीकानेर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मानगढ़। मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर भील आंदोलन के दौरान इस स्थान पर ब्रिटिश सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन दी गई हैं अभिन हरि, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, जमनालाल बजाज व नैनू राम। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अंदर मुंशी त्रिलोकचंद माथुर इनके द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और यह स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन दी गई हैं जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या व गोपीनाथ मुंडे।
इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगीलाल पांड्या। यह बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। भोगीलाल पांड्या जिनको बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं इसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऑप्शन दी गई हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग व अकबर दुर्ग। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंभौर दुर्ग। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं इसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैता एवं कुप्पा मारवाड़ के किस शासक के सेनापति थे। ऑप्शन दी गई हैं रावदुद्दा, रतन सिंह, रावचंद्र सेन व मालदेव। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदेव। जैता व कुप्पा मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोमट आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन दी गई हैं भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत व हरि भाऊ किंकर। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल तेजावत। बोमट आंदोलन से संबंधित मोतीलाल तेजावत हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन दी गई है बूंदी किसान आंदोलन, जो कि 1923 से 1943 के बीच था। बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 1897 से 1941 तक था। इक्की आंदोलन व बोमट आंदोलन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजोलिया आंदोलन। भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन दी गई हैं भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर व हरि भाऊ किंकर व विजय सिंह पथिक। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरि भाऊ किंकर व विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुताना हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ। ऑप्शन दी गई हैं अलवर से, अजमेर से, जोधपुर से व बीकानेर से। इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर से। राजपुताना के हेराल्ड समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो अजमेर से हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दी गई हैं 1936, 1938, 1939 व 1940। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1938। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर पंडित हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्यातों के अनुसार बीकानेर के राजा राय सिंह को राजपुताने का करण की उपाधि किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन दी गई हैं मालदेव, त्रिलोकचंद माथुर, मुंशी देवी प्रसाद व माधो सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा बीकानेर के राजा राय सिंह को राजपुताना के करण की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में जन चेतना का सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन दी गई हैं भोगीलाल पांड्या, त्रिलोकचंद माथुर, अर्जुनलाल सेठी व जमनालाल बजाज। तो इस प्रश्न का जो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुनलाल सेठी। जयपुर में जन चेतना का सूत्रपात अर्जुनलाल सेठी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के निर्माता किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन दी गई हैं जयनारायण व्यास,
मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत व इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको वर्तमान राजस्थान के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।